मसीह यस्सु के कदूस नाम में नाज़रीन आपकी सलामती हो। हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट सितारा सुनील, पास्टर शफीक कमल के साथ प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बाइबल पर किए जाने वाले एतराज़ात पर मुश्तमिल है और हमने अपना प्रोग्राम उन्हीं सवालों से तरतीब दिया है जो आपकी तरफ से आए हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पास्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और आज का भी जो हमारा प्रोग्राम है पास्टर, वो बाइबल पर किए जाने वाले एतराज़ात पर है और पहले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है हमारी तरफ। उन्होंने कहा है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे तो वो नज़र क्यों आते थे? क्योंकि ये तो सारी दुनिया जानती कि खुदा नज़र नहीं आता था। कहा यह जाता है कि वो बेटे भी थे और वो खुदा में से खुदा थे, तो उनके नज़र आने की वजह क्या थी? शुक्रिया। मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन ये सवाल सदियों पुराने सवाल की बाज़गश्त है। मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए थे तो मैंने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि चूँकि खुदा इंसानी तारीख़ में दाखिल हुआ था, इसलिए दुनिया भर के लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और लोगों ने कोशिश की कि इस वाक़े को हम रिकॉर्ड करें, ठीक, या कम से कम इस पे इजहार ख्याल तो ज़रूर करें। तो उस वक्त भी जब मसीह आया था तो कुछ लोगों ने यह नज़रिया कायम कर लिया था कि मसीह एक हेयोला था, एक समझे कि कोई हवा की बनी हुई चीज़ थी जो नज़र नहीं आती थी। जिस तरह धुएं में आप तलवार मारे तो आर पार हो जाती है, तो धुआं कटता तो नहीं। तो डॉसेटिज्म का ये नज़रिया था, तो वो भी ये कहते थे कि वो हकीकी नहीं था। तो शायद ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि उनको तो नज़र नहीं आना चाहिए था। दूसरा नज़रिया यूनानियों का और भी कई कौमों का ये नज़रिया है कि खुदा बेनियाज है। वो शायद बेनियाज से मुराद ये है कि वो पत्थर का बना हुआ है, उसके पास जज्बात नहीं है, उसके पास मोहब्बत नहीं है, उसके पास ये गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी जज्बात से आ रही है वो। कुछ लोगों के ज़हन में है कि खुदा बहुत दूर रहता है और उसको दूर ही रहना चाहिए। ये भी है, वो कहते बहुत दूर रहता है और शायद वो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। इस किस्म के लोगों के नज़रियात हैं और इन्हीं नज़रियात की वजह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम खुदा तक पहुँचे, और बहुत सारे लोगों ने खुदा तक पहुँचने की कोशिश की। ठीक, पहुँचे या नहीं पहुँचे ये अलग बहस है। बहरहाल बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिन्होंने कहा कि हज़रत मूसा को कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, और मसीह यस्सु के ज़माने में भी उसके हवारियों ने ये कहा कि सरकार हम खुदा को देखना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद जब इस दुनिया में थे तो रसूल इस्लाम से भी लोगों ने ये मुतालबा किया कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की बातें करते थे तो लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं। और सूरह बनी इसराइल की 90 आयत में ये लिखा हुआ आप अब भी देख सकते हैं। फिलिप्पस ने मसीह यीशु से कहा था कि हम बाप को देखना चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं। इलामा इकबाल ने कहा कि कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। और दूसरी जगह इकबाल ही का एक शेर है कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। जन्नत नहीं मुझे चाहिए, ये दूसरों को दे दे, मुझे मैं खुदा के आमने सामने रूबरू उसको देखना चाहता हूँ। तो लोगों के ज़हन में तो ये बात है कि खुदा नज़र नहीं आते, नज़र आना चाहिए। अब हज़रत ईसा के बारे में, मसीह यीशु के बारे में उन्होंने कह दिया अगर वो खुदा थे तो वो नज़र क्यों आते थे। ये उस फ़लसफ़े को, उस थियोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, खुदा आसमान पर है, आसमान पर उसका तख्त है, लेकिन मोहब्बत की वजह से खुदा इंसान बन के नीचे आ गया था और हमारे जैसा इंसान बन के आ गया था। उसने तजस्सुम इख्तियार कर लिया था, क्योंकि जब तक वो तजस्सुम इख्तियार नहीं करते वो बनी नौ इंसान को बचा नहीं सकते थे, उसका कफारा नहीं ले सकते थे। तो इस वजह से वह नज़र आते थे
हमारे साथ चलते फिरते थे, बातचीत करते थे, इंसानों के दरमियान रहे, और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा मिशनरी था जो जिस इलाके में आया, जिन लोगों में आया, उन जैसा बन के उनकी ज़ुबान, उनका कल्चर अडॉप्ट किया। तो बिल्कुल वो नज़र आना चाहिए था, वो नज़र आता था जब वो इंसान बना हुआ था। इसलिए हमारा खुदा के बारे में ये मानना है कि वो बेक वक्त इंसान भी थे, कामिल इंसान भी थे, कामिल खुदा भी थे। ठीक, इसलिए उनका नज़र आना कोई बहुत अजीब बात नहीं। हाँ, क्योंकि वो इंसानी रूप में हाँ, आए एक थे। लिहाज ठीक से है। अजीब बात भी है, बहरहाल ये हकीकत है। ठीक है, बस अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन असल जो एतराज़ है वो मैं बाद में जो है वो डिस्कस करूँगी। पहले मैं एक बाइबल का हवाला कोट करना चाहती हूँ, बल्कि अंजील का एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। इब्लीस ने यीशु को हैकल के कुंगरे पर ले गया और कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे। आप जानते हैं ये मसीह यीशु की जब आजमाइश हो रही थी उससे रिलेटेड है, और कहा कि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, मुबादा के तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, फरमाया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब असल जो एतराज़ है वो इन साहब का ये है कि लिखा तो ये था कि मसीह यीशु कूदेंगे और फरिश्ते जो है वो उन्हें संभाल लेंगे, मगर मसीह यीशु ने तो उसका उलट ही करके दिखा दिया। और इसका उनका कहना ये है कि इसके मुताबिक, इस हवाले के मुताबिक बाइबल जो है वो झूठी ठहरी है। देखें, मसीह यीशु, आप क्या कहते हैं? मसीह यीशु मदारीगर नहीं थे कि आपने फरमाइश की और वो मदारी करना शुरू हो जाए। हमारे साथ भी बहुत दफ़ा लोग ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि ये कौन सा सवाल आप जो मुझसे कर रहे हो भाई। बहरहाल मसीह यीशु का जो मुकालमा था इब्लीस के साथ, उसको समझने की ज़रूरत है। शायद उनको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। आपने नीलाम घर एक प्रोग्राम आता था, बल्कि टीवी पे कई प्रोग्राम इस किस्म के आते हैं स्टूडेंट्स के खासकर, एक शेर इधर से आएगा और दूसरी पार्टी में शेर बामुकाबला शेर। सम टाइम तो शेर के मुकाबले में शेर बोलना, सम टाइम ये है कि एक टीम ने जहाँ से शेर ख़त्म किया दूसरी ने उसी हरफ से शेर को शुरू करना होता है। अब वहाँ पे मैं कोई तकरीर करना शुरू कर दूँ तो मुझे कहेंगे ये बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम तो ये है कि उन्होंने शेर जो ख़त्म किया वो अलफ से ख़त्म हुआ, आप अलफ से शेर शुरू करो, कहेंगे कि नहीं? मसीह यीशु का भी ये जो मुकाबला था इसको समझने की कोशिश करें कि इब्लीस मसीह यीशु के साथ जो मुकाबला कर रहा था वो ऐसी डिबेट कर रहा था कि बाइबल की आयत उठाता था और पेश कर देता था। तो और ज़रा जो भी आयत उठाता था वो मिस कोट कर रहा था। तो वहाँ पे यीशु मसीह उसको ये बताना चाह रहे थे कि तूने बाइबल की ये आयत तो पढ़ ली, तो ये नहीं पढ़ी। अच्छा, तो आप ये देखें कि तीनों बातों के जवाब में मसीह यीशु ने कलाम खुदा से रेफरेंस ही कोट किया है। और चूंकि वो मिस कोट कर रहे थे तो मसीह यीशु उसको बता रहे थे कि चीज़ें आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होती, कंटेक्स्ट के मुताबिक होती है। इसलिए ये जो यीशु मसीह को उन्होंने कहा था, मसीह यीशु ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बाइबल में तो ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कलाम से अलबत्ता जहाँ कहीं ईमानदारों के लिए भी ये बात है कि ऐसा मकाम आएगा, सिचुएशन ऐसी है कि आपके ईमान का टेस्ट है, तो फिर आपने वहाँ पर अपने ईमान का इजहार करना है। आपकी गर्दन भी कटती है तो कटे, आपने ईमान का इजहार करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप खुदा को आजमाने के लिए या तमाशा दिखाने के लिए या मदारी दिखाने के लिए लोगों को कहेंगे ये देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये कलाम, ये ईमान इस तरह का नहीं है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि भाई आप चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो। ठीक, हाँ ठीक पैसा। हाँ, मतलब उससे पहले भी जो उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा के रोटी बन जाए। ठीक है, तो मसीह यीशु ने क्या कहा कि तूने ये नहीं पढ़ा, कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो आप कॉन्टेक्स्ट को और उस मौके की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें, फिर शायद आपको समझ आए। उम्मीद है नाज़रीन आपको इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इसके मुताबिक बाइबल जो है वो झूठी नहीं ठहरती है, और किस तरह से खुदा ने, बल्कि मसीह यीशु ने इब्लीस का मुकाबला जो है वो किया कलाम के हवाले से, कलाम की तशरीहात उसको पेश करके। हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई बल्कि कि मसीह यीशु से एक सवाल पूछा गया जब उन्होंने हैकल में सफाई की और कोड़ा पकड़ा और चौकियाँ उलट दी। तो सवाल किया गया मसीह यीशु से कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है। तो अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर वो
अपने इल्म की तशनगी के लिए सवाल नहीं कर रहे थे, वो फंसाने के लिए कर रहे थे। तो अब हम कहें कि जी मसीह यीशु को सवाल का जवाब ही नहीं आता था। मसीह यीशु ने कहा कि भाई मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? कॉन्टेक्स्ट देखना है कि क्या है, ठीक है ना। तो मसीह यीशु ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब एंड में अच्छा फिर वो क्या कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, तो मसीह ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता। तो कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। अब दूसरी जगह हम कहते हैं कि मसीह यीशु के पास इल्म के मार्फत के सारे खजाने मौजूद थे, तो यहाँ क्यों नहीं बता? नहीं भी मसीह यीशु को पता था कि ये ट्रिक लगा रहे हैं, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए नहीं पूछ रहे। जी बस अब एक तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यसाया 7 बाब 14 आयत में एक पेशन गोई की गई थी। इसमें ये पेशन गोई थी कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। मसीह यीशु का नाम इमैनुअल रखने का जो है वो इसमें इशारा मिलता है, लेकिन इसे पूरी बाइबल अगर हम देख लें तो कहीं पर भी इसे इमैनुअल के नाम से पुकारा नहीं गया। वजह ये ज़ाकिर नाइक भी ये एतराज़ करता है कि जी पेश गोई तो ये थी कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे। मसीह यीशु जब पैदा हुए तो उसका नाम तो इमानुएल नहीं रखा गया, और हालांकि मत्ती ने भी इस पेश गोई का जिक्र किया, कहीं पे हम नहीं देखते कि उसको इमानुएल के नाम से पुकारा गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि मसीह यीशु ने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया। मैं भी सवाल कर देता हूँ कि भाई सूरह 61 में लिखा है कि सूरह कौन सी? ये कुरान मजीद में सूरह 61, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उसमें भी लिखा कि हज़रत ईसा ने कहा कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो अब हुजूर का नाम तो मोहम्मद था। सूरह सफ में। जी सूरह सफ में कल ही प्रोग्राम किया। जी। तो अब ये देखें कि अहमद और मोहम्मद, अब आप इसकी कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं तशरीह करेंगे हम। तशरीह करेंगे कि दोनों की रूट एक है। अच्छा, तो अगर तशरीह करने की बात है तो हमें भी हक है कि हम इसकी तशरीह करें। हम इस बात की सही। ये जो है ना इमानुएल, ये दरअसल एक लफ्ज़ नहीं है, बाद में एक लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार कर गया। अच्छा, ये एक्चुअली इम्मा नू एल, ये एक सेंटेंस है, गॉड इज़ विद अस। तो इसका मायने जी। तो अब ये देखें कि मसीही थियोलॉजी यही है कि खुदा मुजस्सम हो गया इंसानों के दरमियान। अभी पहले सवाल में भी हमने ये कि वो इंसान बन के इंसानों के दरमियान में आ गया, और जब वो यरूशलेम की गलियों में इंसानों के दरमियान चल रहे थे तो ये बात सच नहीं साबित हुई, गॉड इज़ विद अस, कि खुदा हमारे साथ है। फिर सौदे आसमानी के वक्त उन्होंने ये बात कही भी कि देखो मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ। तो उसको समझने की ज़रूरत है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। ठीक, पास अब ज़रा पुराने दौर में चलते हैं। अभी पुराने अदम में नूह का तूफ़ान जब आया था, एक सवाल आज हमारे एक नाज़रीन ने भेजा और उन्होंने कहा है कि ज़रा ये भी पूछें पाशा साहब से कि खुदा ने नूह को कितने जोड़े पाक जानवरों के कश्ती में शामिल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ कि 2-2 जोड़े लेकर आना है, कहीं पे लिखा है 7 जोड़े लेकर आना है। ज़रा वजाहत करें इसकी। आप कह रहे हैं ठीक है। हाँ जी, पिछले कई प्रोग्राम्स में मैं ये आपको बताता रहा हूँ या बताने की कोशिश करता रहा हूँ कि सम टाइम आपको जो कंट्राडिक्शन नज़र आती हैं जी, वो इंग्लिश की एक मिसल है कि थिंग्स आर नॉट एज दे सीम। चीज़ें जैसी नज़र आती हैं दरअसल वो वैसी होती नहीं है। मसलन ये सितारे जो टमटमाते नज़र आते हैं, एक्चुअली उनकी लाइट मुस्तकिल जल रही होती है, लेकिन ये हमारी नज़र का धोखा है। और सख्त गर्मी में सहरा के अंदर बाज़ का दूर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, और अगर खजूरें हैं तो खजूरों का अक्स भी नज़र आता है, लेकिन जब आप करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई पानी नहीं। इसको सराब कहते हैं। अगेन हमारी नज़र का धोखा। तो सम टाइम इंसान को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती या तज़ाद है नहीं है, लेकिन उसको तज़ाद नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही, तज़ाद कोई नहीं है। ये बात तो ठीक कही कि कहीं पे लिखा 2-2 जोड़े, कहीं पे 7-7 जोड़े, ये लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरा नहीं पढ़ रहे। जो बददियानती है कि पूरा नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ मतलब की बात नहीं, मतलब की भी नहीं पढ़ रहे, ये बस वो इनका निशाना चूक जाता। अच्छा, जो हर जानदार था उसका जोड़ा जोड़ा ही कहा गया था, लेकिन पाक जानवरों का जोड़ा जोड़ा अब क्रिश्चियनिटी के अंदर या बाइबल के अंदर पाक जानवर का जिक्र है, वो है जिनकी या तो कुर्बानी करते हैं या वो खाने के लिए। तो जिनकी कुर्बानी करते हैं उन जानवरों की ज़रूरत होती है,
ज्यादा जरूरत होती है। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट तो भरा पड़ा कि आप कबूतरों का जोड़ा लो, आप बकरी, हाँ बकरी की कुर्बानी करो, बर्रे की कुर्बानी करो, ये तो जानवर है, बैल की कुर्बानी करो। तो जो कुर्बानी के जानवर थे इनकी ज्यादा, इसलिए इनके साथ साथ जोड़े कहा गया। अदरवाइज बाकी के दो का तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन। ठीक, समझने की जरूरत है। ठीक ठीक ठीक। बस अब अगले अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्या यूहन्ना ही वो एलिया था जिसके बारे में पेशेन गोई की गई थी? क्योंकि अगर हम मत्ती के मुताबिक देखते हैं तो वहाँ पे ये मरकूम है कि हाँ वही था, लेकिन अगर हम यूहन्ना के मुताबिक चलते हैं तो वहाँ पे लिखा है नहीं, वो नबी नहीं था। ज़रा बयान करें, इसकी वजाहत करें। ठीक, असल में एलिया के बारे में पेश गोई थी जी कि एलिया आएगा। अब ये जब पेश गोई थी तो यहूदी लोग एलिया के इंतज़ार में थे, यहूदी लोग मसीह यीशु के भी इंतज़ार में थे, यहूदी लोग वो नबी के इंतज़ार में भी थे। एलिया के बारे में यहूदियों की जो गलत फहमी थी वो समझते थे कि वही एलिया आ जाएगा, बात ये नहीं थी। तो यूहन्ना से जब ये पूछा गया कि क्या तू एलिया, तो वो तो सही कह रहा था कि मैं एलिया नहीं हूँ, क्योंकि वो खुदा नहीं था, वो इंसान था। और उसको यही पता था कि मैं यूहन्ना हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड पे यूहन्ना लिखा हुआ, मेरी रजिस्ट्रेशन यूहन्ना के नाम से है। तो उसने सही जवाब दिया। लेकिन ये बात सिर्फ खुदा बता सकता है जो इल्म और मार्फत के ख़जाने रखता है। तो इसलिए मसीह यीशु से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। ये वजाहत यूहन्ना ने नहीं की, ना वो कर ही सकता था, मसीह कर सकता था और मसीह ने ये कर दी। तो कंट्राडिक्शन नहीं है। यूहन्ना इंसान होते हुए अपने आप को यूहन्ना ही समझता था, लेकिन दरअसल उस पेशगोई के मिस्दाक वो एलिया के मिशन को लेके आगे बढ़ रहा था। और ये बात मसीह ने इसकी क्लैरिफिकेशन कर तो कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है। बस अब छोटे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि बाबुल में कैद रहने के बाद मसीह के पैदा होने तक कितनी पुश्तें गुजरी हैं? बामुताबिक मत्ती तो 14 पुश्तें लिखी हैं, मगर अगर उनको काउंट किया जाए, उनको गिना जाए तो सिर्फ 13 पुश्तें बनती हैं। ठीक, ये वजाहत तलब है, मैं बताता हूँ। अच्छा। ये जो पुश्ते हैं दरअसल मत्ती ने इनके 3 सेट बनाए। हाँ जी, 14 के 3 सेट बनाए। तो आखिरी आयत जो है, जब ये सेट ख़त्म हो गए पुश्तों के, इसमें उसने उसका जवाब खुद दे दिया। आप इसको मैथ के हिसाब से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो राइटर है वो क्या कारीगरी कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है, उसके माइंड में क्या। उसने 14 सेट इसलिए बनाया कि लोगों को याद करने में आसानी रहे। उस वक्त ये बाइबल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन ये नहीं थी, ज़बानी याद करना उस वक्त ज़्यादा था। तो उसने जो सेट बनाए वो करता क्या था कि एक सेट 14 का बनाया, तो जो आखिरी जहाँ पे ख़त्म करता है, तो दूसरा सेट जब शुरू करता तो वो उसी नाम से शुरू करता था। अच्छा, अब आप देखें। अच्छा, हाँ, वो क्लियर करने के लिए मजीद पास पढ़ रहे हैं। मैं यही मत्ती पहला बाब और इसकी 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए। तो यहाँ पर 14वां नाम यकूनिया आ गया। अब आगे आ जाए। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद यकूनिया से सलातियल। अच्छा, वो जहाँ एंड कर रहा है वो फिर नेक्स्ट वाला वो वही से शुरू करता है, याद करने वालों को आसानी हो। एंड में देखिए उसने असूल भी बयान कर दिया कि मैंने क्या किया। 17वीं आयत देखें, इसमें इसका जवाब लिखा। पर सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुई। अब आपने देखा कि दाऊद का नाम फिर उसने ले लिया। अच्छा, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक फिर 14 पुश्तें हुई। तो आप ये देखें कि वो किस तरीके से इसको बयान कर रहा। आपके समझने में गलती है। ठीक है, अगर गलती है तो आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ। मत्ती की अंजील के पहले बाब में आप ये सारी पुश्तों के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा पास साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या यीशु ने अपनी सलीब खुद उठाई थी या शमौन कुरैनी ने उठाई थी? हमारा ईमान तो यही है कि मसीह यीशु ने सलीब उठाई थी। पहली बात कि सलीबी वाक़या को पहला वाक़या नहीं था। रूमी धड़ाधड़ लोगों को सलीब की सज़ा दे रहे थे, और ऐसा नहीं है कि उनको तरीका नहीं आता था। आप उस ज़माने का कल्चर समझने की कोशिश करें और क्रिश्चियन थियोलॉजी समझने की कोशिश करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या कल्चर उस वक्त का ये था कि
रूमी जब हुकूमत करते थे तो जिस एरिए पे उनकी हुकूमत थी, किसी भी शख्स को बेगार में पकड़ के काम ले सकते थे और चलना 1 किलोमीटर तक बेगार में काम ले सकते थे कि चल भी ये बोझ उठा 1 किलोमीटर तक मेरे साथ जा, ये मुफ्त में, मतलब कोई पे नहीं करना उसको, ये फ्री ऐसे ही था। इसलिए मसीह यस्सु ने जो बात ये कही है ना कि तो अगर कोई तुम्हें 1 कोस तक चलने को 2 कोस चला तो 2 कोस, उसकी वजह यही थी कि अगर 1 कोस तक आप चलते हैं तो आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो आपको चला ही सकता कानून के मुताबिक। आप उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तेरे को वहाँ तक छोड़ के आऊँगा ताकि तेरा काम तो पूरा हो, ये एहसान है आपका। तो पास फिर वो नेकी करके तो फिर एहसान वाली बात हो गई ना। वो तो नहीं, तो वो तो फिर नेकी समझता भी नहीं है ना, लेकिन हमें नेकी तो करनी है ना, नेक काम तो हमने करने हैं। वो एहसान जताने के लिए नहीं कर रहा, नेकी करने के लिए कर रहा है कि मैं नेकी करूँ। अच्छा ठीक है, अब आ जाए कि यीशु मसीह ने अपनी सलीब खुद उठाई थी। सलीब एक ऐसा मामला है जिसके लिए मसीह यीशु खुदा से इंसान बन गया था। सलीब एक ऐसा मामला है जिसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में सैकड़ों की तादाद में पेशगोइयाँ की गई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 300 पेशगोइयाँ जो हैं वो सलीब पे आके मुंतक़िल होती हैं। तो ये ऑल ऑफ अ सडन पेश आने वाला वाक़या नहीं है। ज़बूर 22 में 16 ऐसी बातें हैं जो सलीब पे आके पूरी होती हैं, सिर्फ एक ज़बूर के अंदर। मसलन मैं आपको बताऊं कि जो मसीह यीशु के पाँव में कील ठोके गए, ये न्यू टेस्टामेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन उस ज़बूर में लिखा हुआ है। उससे में पता चलता है कि उसके पाँव में भी कील ठोके गए थे। तो सलीब उठाने का भी आप यसाया 53 बाब पढ़ें, पूरी कहानी सारी वही, हाँ, सलीब की, ठीक है ना। तो सलीब मसीह यीशु ने उठाई थी क्योंकि ये कफ़ारे की सलीब थी। सही। हाँ, शमौन करीनी वाला क्या वाक़या। कहते हैं कि रास्ते में मसीह यीशु को जब ठोकर लगी तो उन्होंने शमौन करीनी को बेगार में पकड़ा के सलीब उठा। अब कादियानी हजरात ने एक फ़लसफ़ा घड़ लिया, उन्होंने कहा कि उस वक्त वो जो गार्ड थे उनकी ड्यूटी बदलने का टाइम था, तो वो ड्यूटी बदल के चले गए, दूसरे गार्ड आ गए, उनको नहीं पता था कि ये शमौन हुआ, उसी को ले गए, उसी को सलीब चढ़ा दिया। तो ये जो हम शक्ल वाला नज़रिया, इसको भी इससे री इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि मसीह की जगह कोई और मसलूब हो। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नज़रिया भी एक पाकिस्तानी सोच सकता है, क्योंकि हमारे कल्चर में इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, रोमन कल्चर में या आज के दौर में मैं कहूं कि अमेरिका के बारे में आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी पुलिस वाले ने या किसी जज ने या किसी ऑफिसर ने या किसी मिनिस्टर ने ऐसी कोताही कर दी, वहाँ नहीं ऐसा होता। लेकिन हमारे मुल्कों में, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये कल्चर आम है, हो जाता है ऐसा। लेकिन आप ये सोचें कि ये वाक़या रोम में हो रहा था, रूमी हुकूमत उसको सलीब देने के लिए। अच्छा, फिर जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसने सलीब उठाई नहीं थी, ये शायद तर्जमे के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। यीशु मसीह को ठोकर लगी है और उस घुटना नीचे लग गया, आप समझें। तो उसने पीछे से उसको उठा के सहारा दिया, ऊपर किया है, तो मसीह यीशु अपने कदमों पे खड़े हो गए, इतना ही किया है। अच्छा, उठाई नहीं है कि मसीह यीशु कहा कि तू हट अब मैं इसको लेके चलता, ऐसा नहीं हुआ। सलीब मसीह यीशु के कंधों पर ही थी हमेशा, याद रखिएगा। तो इसलिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं है आपके समझने में, आपके तराजम में कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन वो सलीब मसीह यीशु के कंधों पर ही थी। ठीक। पास साहब, आपने काफ़ी तफसीली इस सवाल का जवाब दिया। पास साहब, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। पाक कलाम में लिखा है कि हर सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, तमाम तहरीरें खुदा की दी होती हैं और कारामद हैं, लेकिन इब्रानियों के मुताबिक तो ये कमज़ोर और बेफ़ायदा है। शरीयत यानी कमज़ोर और बेफ़ायदा है। अब आप हमें बताएं कि हम कौन सी बात मानें, पहली वाली दुरुस्त है या इब्रानियों वाली? तो गोया ये सवाल भी आप ये कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शन। हाँ जी, इख्तिलाफ। मेरा तो बड़ा पक्का दावा है कि बाइबल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, और कंट्राडिक्शन इसलिए नहीं है कि ये खुदा का दिया हुआ इल्हाम है, और खुदा वो हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया। ठीक। और कायनात के अंदर इतना मजबूत और मरबूत निज़ाम खुदा ने कायम किया है, उससे हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि उसने इस तरह लिख दिया होगा कि इसमें कंट्राडिक्शन है। नो, अगर ये लिखा है कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है और ये कारामद है और हमारी इस्लाह के लिए ठीक है,
तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। फिर मेरा तो ये भी मानना है कि खुदा का कलाम लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और मसीह यीशु के अल्फाज में कि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज़ हरगिज़ न टलेंगी। तो इब्रानियों के ख़त में भी जो आप बात कह रहे हैं ठीक है, वो लिखा हुआ है कि शरीयत अब कमज़ोर और बेफ़ायदा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि पौलुस क्या कह रहे हैं। दरअसल वो फ़लसफियाना बात करते हैं जो आम बात लोगों के सरों से गुजर जाती है। सम टाइम उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। बाइबल की जो तालीमात है, ओल्ड टेस्टामेंट में 613 कवानीन है जिनके मुतल्लिक ओल्ड टेस्टामेंट भी लिखा है कि इन कवानीन को मानो तो इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मसीह यीशु ने भी कहा कि अगर तो इन हुक्मों को माने तो इसमें ज़िंदगी, राइट। तो इनमें ज़िंदगी, इन कवानीन में कोई खामी नहीं है। मसलन डेकालॉग 10 अहकाम कि तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू ज़िना ना करना, तू खून ना करना, लालच ना करना, ये गोल्डन कवानीन। और मैं समझता हूँ ये गोल्डन कवानीन खुदा की ज़ात ने दी है, इनमें झोल नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम को कहा जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। अब अगर गुनाह की मजदूरी मौत है और इससे आप माफ़ी चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि बगैर कुर्बानी के माफ़ी नहीं, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। इन कवानीन के अंदर जो मसला है वो कवानीन के अंदर नहीं है, वो इंसान की अहलियत के अंदर मसला है। समझने में मतलब नहीं, समझने भी नहीं है। समझता वो सारी बातें हैं, वैसे भोला बन जाए तो अलग बात है, समझता सारी बातें हैं। तो बाइबल कहती है कि दिल लाइलाज और हीलेबाज है। आप इन कवानीन, मतलब चोरी ना करना, आपके पास 1,00,000 दफ़ा मौका था चोरी करने का, आपने नहीं किया, ठीक है ना, तो आप खुदा की नज़र में रास्तबाज हो गए। लेकिन एक दफ़ा आप बहक गए और आपने चोरी कर ली, तो बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब आपने जो 1,00,000 दफ़ा चोरी नहीं की थी उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आपको तो सज़ाए मौत मिलेगी। मैं एक दुनियावी मिसाल देता हूँ कि आपको सज़ाए मौत दी जा रही हो, काला कपड़ा आपके चेहरे पे चढ़ाया हो और तख्ताएदार की तरफ आप लेके जा रहे हैं, पुलिस वालों ने आपको पकड़ा हुआ है और मैं 1,00,000 रुपए का चेक काट के आपकी जेब में डाल देता हूँ। आप मुझे बताएं, आपको उस चेक का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपने, तो यही कवानीन है। कवानीन का जो शरीयत का मसला है कि आपने 1,00,000 दफ़ा इनको माना लेकिन एक दफ़ा खिलाफ वर्जी कर दी तो सज़ाए मौत के हकदार है। इसलिए ये कवानीन इस लिहाज से तो अच्छे हैं कि ये गुनाह की निशानदही करते हैं, लेकिन ये बचा नहीं सकते। बचाता खुदा का फजल है। इसलिए बोथ ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट यही बात करते हैं कि रास्तबाज ईमान ही से ज़िंदा रह सकता है, इमाल की वजह से नहीं। बहुत शुक्रिया आपका पास साहब। आज के जितने भी एतराज़ात थे आपने बहुत खूबी से, बहुत सफाई से उन तमाम सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आज का आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात जो आपको समझ नहीं आते हैं, जो आपके लिए उलझन का बायस बनते हैं, हमारे प्रोग्राम में उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। अगर आप कुछ भी ऐसा जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पास्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। चलते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए और सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। खुदा मसीह यीशु का फजल हमेशा आप पर होता रहे। शुक्रिया।